नमस्कार, मैं राजेश कुमार पटना से। आप जो देख रहे हैं इसके ठीक मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ उसके ठीक पीछे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति है। उनका फोटो मेरे दाहिने तरफ है और ठीक बाईं तरफ घोड़ों का एक झुंड जो पराक्रम माना जाता है, दौड़ में पराक्रम जो घोड़े होते हैं एक तरफ उसका चित्र है। मैं पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ वो आतंकी हमला नहीं, वह एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। पाकिस्तान को लग रहा है कि कश्मीर में धारा 370 ख़त्म होने के बाद वहाँ जिस तरह अमन चैन है उसका विघ्न कैसे डाला जाए, उसको तहस नहस फिर से कैसे किया जाए, इसका बहुत बड़ा साजिश उसने रचा है। आतंकवाद को बढ़ावा दे करके और जिस संगठन ने कबूल किया उसको उन्होंने, उनके सेना के लेफ्टिनेंट ने उन पर फूल बरसाए और भड़काया कि शांत रहने का समय नहीं है। और जम्मू कश्मीर में फिर से जिस तरह कुलगाम आज आतंकी हमला जो हुआ है, मैं पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी देता हूं कि भारत को जो तुम हल्के में ले रहे हो, गांधी जी ने क्या भारत को का बंटवारा कर पाकिस्तान को जो अलग किया था, इसी के लिए किया था कि तुम ऐसी कुकृतियाँ भारत पर करो। भारत जिस तरह आगे बढ़ रहा है उसमें विघ्न डाल रहे हैं ये पाकिस्तानी आतंकवादी। और ये जो मौका परस्त पाकिस्तान है जिसको तरक्की के रास्ते पर भारत को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, वो तरक्की तो वो अपने कर नहीं पा रहा है। वो जिस तरह दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है और उसको भीख नहीं दे रहा है, उसको समझना चाहिए कि क्यों नहीं भीख मिल रही है। इसलिए नहीं मिल रही है कि एक देश जो विकास के रास्ते पर निरंतर चला जा रहा है, जिसकी आर्थिक स्थिति 5वें नंबर से 3रे नंबर की तरफ अग्रसर है, उसको तुम तहस नहस करना चाहते हो। ये तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों के सरपरस्तों से कि जिस तरह तुम भारत को में जहर घोलने का काम किया है, पूछ करके जिस तरह हमारे सैलानियों को मारा है, ये बहुत जो तुम्हारे मंसूबे हैं वो काम नहीं आएंगे। हमारा देश एकजुट है, एकजुट रहेगा। और आज जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री ने बीच रास्ते से, बीच में ही अपना दौरा ख़त्म करके भारत आए, हाई लेवल मीटिंग की और मीटिंग का रंग कैसे दिखा, वो दिखने लगा। 48 घंटे में पाकिस्तानियों को कह दिया गया कि भारत यहाँ से छोड़ दो और अपने देश वापस चले जाओ। ये दर्शाता है कि सरकार एक शक्तिशाली कदम उठाई है। इसमें मैं कुछ अपोजिशन की पार्टियां और कुछ हमारे जो टीका टिप्पणी करते हैं नेता लोग, ये अपना टीका टिप्पणी बंद करें। ये अधिकार आपको मिला है, लेकिन कहाँ टीका टिप्पणी करनी चाहिए ये आप
अपना टीका टिप्पणी बंद करिए। इसलिए कि 125 करोड़ जनता, भारत की जनता आपसे कितनी खुश है ये इलेक्शन में पता चलता है। इसलिए आप लोग एकजुटता होकर के और उस आतंकवाद पाकिस्तान के सरपरस्तों के खिलाफ एकजुट रहें। हमारा देश जिस तरह एकजुट है, और हम पूछना चाहते हैं कुछ ऐसे मौला मौलवी से, कुछ ऐसी पार्टियों के नुमाइंदों से जो तरह तरह की बातें देश के प्रति करते रहते हैं, वो शांत क्यों हो जाते हैं इस तरह? जब भी इस तरह की घटना भारत में हुई है उसके प्रति वो लोग शांत क्यों हो जाते हैं? क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि भारत जिस तरह खड़ा है, भारत के लोग जिस तरह खड़े हैं, उसी में से तो आप ही निकले हैं, आप उसी में के हैं, तो आप भी उसी तरह खड़े होइए जिस तरह 125 करोड़ भारतवासी खड़ा है। आप भी तो उसी में से हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री ने, सरकार ने, भारत सरकार ने जिस तरह का रौद्र रूप दिखाया, वो आगे कुछ ही सप्ताहों में यह बहुत बड़ा कदम होगा। पाकिस्तान की भयावह स्थिति होगी, पाकिस्तान छिन्न भिन्न होगा। जल की तरह मछली जिस तरह जल से बाहर आती है और तड़पती है, उसी तरह पाकिस्तान फिर तड़पेगा। अभी इसको अफ़गानिस्तान ने सबक सिखाया है। अफ़गानिस्तान ने जिस तरह इनकी सेना का सबक सिखाया, उसी तरह भारत भी सबक सिखाएगा। और आपको बताते हैं कि कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री जो दुनिया में शक्तिशाली माने जाते हैं, उनको पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान के सरपरस्तों ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने ललकारा है। और इसका जवाब कुछ ही दिनों में माननीय प्रधानमंत्री, भारत की सरकार और 125 करोड़ भारतीय जवाब देंगे और बताएंगे कि तुम जिस तरह गांधी जी ने तुमको अलग किए थे कि यह विकास करेगा, अपने पब्लिक का रक्षक बनेगा, तरक्की का रास्ता अपनाएगा, लेकिन ठीक उल्टा वह आतंकवाद का रास्ता अपनाया है। और शुरू से भारत पर जिस तरह हमले करते आ रहा है, अब हमलों का जवाब हमले से मिलेगा। हमारी सेना का पराक्रम देखना होगा तुमको और समझना होगा कि भारत, उसी तरह भारत भी सबक सिखाएगा। और आपको बताते हैं कि कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री जो दुनिया में शक्तिशाली माने जाते हैं, उनको पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान के सरपरस्तों ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने ललकारा है। और इसका जवाब कुछ ही दिनों में माननीय प्रधानमंत्री, भारत की सरकार और 125 करोड़ भारतीय जवाब देंगे और बताएंगे कि तुम जिस तरह गांधी जी ने तुमको अलग किए थे कि यह विकास करेगा, अपने पब्लिक का रक्षक बनेगा, तरक्की का रास्ता अपनाएगा, लेकिन ठीक उल्टा वह आतंकवाद का रास्ता अपनाया है। और शुरू से भारत पर जिस तरह हमले करते आ रहा है, अब हमलों का जवाब हमले से मिलेगा। हमारी सेना का पराक्रम देखना होगा तुमको और समझना होगा कि भारत एक शक्तिशाली देश है। समझाना तो जानता है, अगर जो समझता नहीं है उसको मुंह तोड़ जवाब भी देना भारत जानता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के लोग जिस तरह सरकार के साथ हैं, उससे
सरकार को बल मिलता है, सेना को बल मिलता है। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जिस तरह कदम उठाया है वो बहुत सराहनीय कदम है और इससे हमारे देश के लोग बहुत खुश हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिल कर के भारत को जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार ने कदम उठाया है और जो आगे कदम उठाने वाले हैं, हम उनके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।